हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साकिब क्लासेज। आज हम लोग एक और चैप्टर जिसका नाम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक पोएम है क्लास 12th का, है ना। इसके बारे में भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, चैप्टर का वीडियो बना करके, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी कुछ तैयार किए हैं जो आप लोगों के सामने हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझिएगा और रिमाइंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हर बार की तरह हम इस बार भी जो ग्रैंड मदर्स हाउस के जो राइटर है, जिनका नाम कमला दास है, क्या है, कमला दास, इनके बारे में पहले जान लेते हैं, है ना। क्या है कमला दास, है ना। कमला दास was born in 31 मार्च 1934, यानी कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ। यहाँ पर डेट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हो सकता है कि जिस वक्त किताब छापा गया हो उस वक्त कमला दास डेथ नहीं की होगी, तो इसलिए डेट मेंशन नहीं किया गया है। कमला दास was born in 31 मार्च 1934, यानी कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ। आगे कहते हैं कि she was a poet and short story writer, वो एक कवि थी, यानी कवियत्री थी, पोएट्रेस भी कर सकते हैं। वो एक क्या है, कवियत्री थी, कवि थी, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां लिखने वाली थी, लघु कहानियां लिखने वाली थी। She was short listed for the Nobel Prize for Literature, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब जानिए, एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में इनका नाम छांट कर रखा गया होगा कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हालांकि इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं, लेकिन इनका नाम मेंशन किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। किसके लिए, लिटरेचर, यानी साहित्य में इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। चलिए हम थोड़ा सा समरी को समझते हैं, उस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं और उस पोएम को समझते हैं आखिर कमला दास उस पोएम में कहना क्या चाहती थी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, मेरी दादी माँ का घर, इज ए ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही खूबसूरत कविता है, जिसमें दादी और पोती के बीच जो प्यार होता है, जो संबंध होते हैं, उसको बतलाने की कोशिश की गई है ना। ग्रैंड मदर्स हाउस कैसी कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। विच हैव बीन कंपोज्ड, जिसे लिखा गया है, जिसे सजाया गया है, जिसे उतारा गया है बाय कमला दास, किनके द्वारा, कमला दास के द्वारा उतारा गया है। हु इज द ग्रेट पोएट, बहुत ही महान कवि थी, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी अंग्रेजी में भी और मलयालम में भी, ये दोनों साहित्यों में ये बहुत ही महान कवि थी। दोनों, यानी अंग्रेजी में भी और मलयालम में, दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया था, है ना। क्लियर। आगे कहती हैं कि द पोएटेस हैज शोन द लव फॉर हर ग्रैंडमदर थ्रू दिस पोएम, जो कवित्री है ना, वो शोन करती हैं, यानी दिखाती हैं द लव, प्यार दिखाती हैं हर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के प्रति, यानी अपनी दादी माँ से जो उनको प्यार है, उस प्यार को एक्सप्लेन करती हैं थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, इस कविता के जरिए। आगे कहते हैं कि द पोएट यूज्ड टू लिव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, पोएट जो कवि थी कमला दास, वो अपनी दादी माँ के साथ अर्लियर, शुरुआत में, प्रारंभिक में अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, लिव करती थी, रहती थी। बट लेकिन शी वॉज लिविंग फार अवे नाउ, लेकिन अब वो अपनी दादी माँ से दूर रहती हैं। कहने का अर्थ है कि वो जो कमला दास कवि है, वो कहती हैं कि शुरुआत में हम अपनी दादी माँ के साथ ही रहते थे, लेकिन अब हम दादी माँ से दूर हो चुके हैं, दादी माँ से दूर रहते हैं। आगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग कहने का मतलब बतला रही है, निर्देश कर रही है,
दिखा रही हैं हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को, अपने पति को कमला दास ये बता रही हैं, शी सेज वो कहती हैं डैड कि देयर इज ए हाउस फार अवे, वहां एक घर है जो अब हमसे दूर है ना। यानी कि एक घर के बारे में बता रही हैं, वो दादी माँ के घर के बारे में बता रही हैं कि जो अब हमसे दूर है फ्रॉम हेयर, यानी कि अपने पति को ये कह रही हैं कि हमारी जो दादी माँ का घर है वो यहाँ से बहुत दूर है। Where I had found a lot of love, उस घर की बात कर रही हैं, कह रही जहां आई हैड फाउंड मुझे मिलता था ए लॉट ऑफ लव, ढेर सारा प्यार। यानी अपने पति को बता रही हैं, हे पति सुनिए, वो घर जिस घर में मुझे प्यार मिलता था वो घर अब यहाँ से, यानी उसके हस्बैंड के घर से, उसके अपने घर से बहुत दूर है। आगे कहती हैं, हर ग्रैंड मदर इज नो मोर, उनकी दादी माँ अब नहीं रही, उनकी दादी माँ जीवित नहीं है, अब नहीं बची। शी फाइंड हिमसेल्फ एलोन, अब वो खुद को अकेला महसूस करती हैं, खुद को एलोन, यानी एलोन का मतलब अकेला, खुद को अकेला फील करती हैं, अकेला महसूस करती हैं। सी रिमेम्बर्स हर पास्ट, वो अपने अतीत को याद करती हैं। सी रिमेम्बर्स हर पास्ट, वो अपने गुजरे हुए दिन को, वो अपने गुजरे हुए कल को जो उन्होंने दादी माँ के साथ बिताया उसे याद करती हैं। When she visits her old house, जब वो उस पुराने घर में घूमने जाती हैं, विजिट करने जाती हैं, देखने जाती हैं कि वो घर जिस घर में दादी माँ रहती थी अब दादी माँ नहीं रही, वो घर अब कैसा है। जब वो उस घर में विजिट करने जाती हैं, घूमने जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि द प्रेजेंट कंडीशन, जो अब की स्थिति है, जो वर्तमान की स्थिति है ऑफ हाउस, उस घर की, इज फियरफुल, बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावना है ना। कहने का अर्थ है कि वो दादी माँ का घर देखने के लिए जाती हैं कि अब तो दादी माँ रही नहीं, तो हम दादी माँ का घर जाके देखते हैं। तो कहती हैं कि अब जब घर देखने गए तो वो घर अब घर नहीं रहा, बल्कि वो जानवरों का बसेरा हो गया है, जहां सांप घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, न लाइट है न बिजली है, वो एकदम बेकार हो गया है, फियरफुल हो गया है, भयानक हो गया है, भयावह हो गया है। आगे कहती हैं द पोएटेस, वो जो कवियत्री हैं कमला दास, वो कहती हैं, वो कहती क्या, वो चाहती हैं, व्हाट मतलब चाहती हैं, चाहती हैं टू टेक फ्रॉम दिस प्लेस एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। आर्मफुल कहते हैं ये दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ से जितना उठ सके, तो ये दोनों हाथ में जो भी चीज आएगा ना इसे आर्मफुल कहते हैं, यानी कि दोनों हाथों से अंजूरी कह सकते हैं, हम लोग आम भाषा में अंजूरी कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि द पोएटिस वांट टू टेक फ्रॉम दिस प्लेस, वो चाहती हैं कि इस स्थान से एंड आर्मफुल, यानी कि दोनों मुट्ठी से जितना उठ सके, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे को ले जाए। अपनी दादी माँ के घर में जो अंधेरा है उस अंधेरे को अपने दोनों हाथों से उठाकर ले जाए। एट हर हाउस, उस घर में, वेयर शी यूज्ड टू लिव, जहां वो रहती हैं, यानी अपनी दादी माँ के घर के अंधेरे को उठाकर वो अपने घर ले जाना चाहती हैं। She wants to put this darkness, वो उस अंधेरे को वहां रखना चाहती है, सेफली, सुरक्षित रखना चाहती है। अपने दादी माँ के घर के अंधेरे को वो अपने घर में सुरक्षित रखना चाहती है। इन हर बेडरूम, अपने बेडरूम में, अपने उस रूम में जिस रूम में वो रहती हैं। फॉरएवर, हमेशा के लिए। टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ द पास्ट, वो जो मेमोरी, वो जो यादें, वो जो पल जो उसने अपने दादी माँ के साथ बिताई है, उस पल को वो इस अंधेरे के जरिए हमेशा याद करना चाहती है, हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है। ये कमला दास का अपने दादी के प्रति स्नेह, लव, प्यार जो भी कह लीजिए था, और उसको उसने बहुत ही खूबसूरती से पोएम में पिरोने का काम किया। और हमसे जो हो सका हमने छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और भी इस तरह की वीडियो एक्सप्लेनेशन की चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।